सर इतिहास को ना बस पुरानी किताबों के नजरिए से देखते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई एक इंसान बिल्कुल एक टूटते तारे की तरह आता है। हाँ, जो बस पल भर के लिए आसमान में चमकता है। बिल्कुल, मतलब कुछ देर की रोशनी, लेकिन असर ऐसा कि हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। हाँ। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिसर्च पेपर्स पर बात कर रहे हैं। और मकसद बड़ा सीधा है। ये समझना कि कैसे सिर्फ 25 साल का एक साधारण सा चरवाहा हम्म। धरती आबा बन गया। यानी धरती का पिता, और कैसे उसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। 25 साल की उम्र वैसे तो बहुत छोटी होती है, लेकिन जो विरासत उन्होंने छोड़ी वो आज भी हमारे कानूनों में है। 1875 में उलिहातो गांव में जन्मे बिरसा की शुरुआत ना बहुत ही साधारण थी। मतलब वो पहले भेड़ चराते थे, राइट? हाँ, भेड़ चराने से लेकर एक मिशनरी स्कूल जाने तक का सफर, जहां उनका नाम दाऊद मुंडा रखा गया था। यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक साधारण सा छात्र जो कल तक भेड़ चराता था, वो अचानक अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी कैसे बन गया? कोई तो बड़ी वजह रही होगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी जमीन। अंग्रेज सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, वो खूट-कट्टी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रहे थे। खूटकट्टी मतलब वो सामूहिक भूमि वाली प्रणाली ना? बिल्कुल, जहां जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। अच्छा। अंग्रेजों ने इसे हटाकर डीकूओं को, मतलब बाहरी जमींदारों को वहां बैठा दिया। ओह! इसे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई आपके पुश्तैनी घर का ताला ही बदल दे। और ताला बदलने के बाद भी बात खत्म नहीं होती। हाँ, और फिर आप ही से उस घर में रहने का भारी किराया भी वसूले। मतलब ये तो किसी को भी अंदर तक झकझोर देगा। एकदम सही कहा आपने। जमीन छीनने से मुंडा समुदाय बुरी तरह टूट रहा था। उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक एक नई सोच चाहिए थी। बिरसा ने समझ लिया था कि उपनिवेशवाद सिर्फ जमीन नहीं, इंसान की सांस्कृतिक पहचान भी छीन लेता है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने साहब साहब एक टोपी का नारा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब शोषक चाहे कोई भी हो, उसकी नीयत एक ही होती है। और फिर लोगों को जोड़ने के लिए ही उन्होंने बिरसाइत नाम से एक नए धर्म की शुरुआत की। तो जो एक आध्यात्मिक चेतना की तरह शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द एक भयंकर राजनीतिक विद्रोह बन गया। जी, मैंने पढ़ा है कि उन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए कोई खास नारा भी दिया था। हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों में अबुआ दिशोम अबुआ राज का जिक्र बार-बार आता है। यानी हमारा देश हमारा राज। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने उलगुलान यानी महान हलचल का आह्वान कर दिया। यही वो वक्त था जब ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई थी। और जब सत्ता घबराती है, तो वो अक्सर बहुत क्रूर हो जाती है। बहुत ज्यादा। रिसर्च में 9 जनवरी 1900 के डोंबारी बुरु नरसंहार का खौफनाक विवरण मिलता है।